क्या आप जानते हैं इस दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस कौन सा है? क्या आपको पता है इस दुनिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी में कितने बुक्स मौजूद हैं? और क्या आप उस एक्सप्रेस ट्रेन का नाम जानते हैं जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा सफर करता है? तो यारों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं 5 मजेदार फैक्ट्स जो आपके दिमाग को हिला देने वाला है। वैसे तो आपने दुनिया भर में ना जाने कितने तरह के पेड़ पौधे देखे होंगे। हमारी धरती अलग अलग तरह के पेड़ों से भरी पड़ी है। ज्यादातर पेड़ इंसानों के लिए ऑक्सीजन बनाकर और धरती का तापमान कंट्रोल करके हमारी धरती को रहने लायक जगह बनाती है। लेकिन आम तौर पर हमारे आसपास का सबसे बड़ा पेड़ करीब 20 से 30 फीट लंबा हो सकता है, जो कि 2 या 3 मंजिल इमारत के बराबर है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई पेड़ इतना बड़ा और इतना विशाल हो कि उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हो जाए? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द ग्रेट जनरल शर्मन के बारे में। जनरल शर्मन दुनिया का सबसे बड़ा सिकोया पेड़ है। ये पेड़ कैलिफोर्निया के सिकोया नेशनल पार्क में पाया जाता है। इसका आयतन यानी वॉल्यूम 52,500 क्यूबिक फीट से भी ज्यादा है। मैं आपको बता दूं कि इस पेड़ का वॉल्यूम ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल के वॉल्यूम के आधे से भी ज्यादा है। इस पेड़ की चौड़ाई और लंबाई 25 फीट और 275 फीट है। ये पेड़ 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है और ये दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ज्यादा ऊंचा है। इस पेड़ की खोज जेम्स वॉल्वर्टन नाम के एक व्यक्ति ने सन 1879 में की थी। वॉल्वर्टन ने सिविल लॉ के दौरान अपने बड़े अधिकारी जनरल विलियमसन शर्मन के साथ काम किया था, इसलिए वॉल्वर्टन ने इस पेड़ का नाम अपने पूर्व अधिकारी के नाम पर ही रख दिया। ये पेड़ अपने आप में ही एक अजूबी है, क्योंकि कई आग, जलवायु परिवर्तन और आधुनिक समाज से आज तक बचा हुआ है। दोस्तों, लाइब्रेरी का नाम लेते ही हमारे दिमाग में ढेर सारे किताबें प्रतीत हो जाते हैं। हम सब कभी न कभी लाइब्रेरी तो जरूर गए होंगे। जो लोग नहीं गए होंगे वो ये जरूर जानते होंगे कि वहाँ किताबों की संख्या हजारों में होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में कितने बुक्स मौजूद होंगे? आपको जानकर हैरानी होगी कि उस लाइब्रेरी में 16 करोड़ से भी ज्यादा किताबें और अन्य दस्तावेज रखी हुई हैं, जिसमें दुनिया भर के मैप और फोटोग्राफ भी मौजूद है। ये लाइब्रेरी अमेरिका के वॉशिंगटन में है, जिसे द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। ये करीब 219 साल पुराना है। 24 अप्रैल सन 1800 को इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन 24 अगस्त सन 1814 को ब्रिटिश सैनिकों ने कैपिटल बिल्डिंग को पूरी तरह से जला दिया था, जहां ये लाइब्रेरी भी रखी गई थी। फिर 30 जनवरी सन 1815 को कांग्रेस ने थॉमस जेफरसन की 6487 पुस्तकों की निजी लाइब्रेरी यानी पर्सनल लाइब्रेरी को $23,950 में खरीद लिया। इस लाइब्रेरी की तमाम अलमारियों को अगर एक कतार में खड़ा करे तो इसकी लंबाई 270 मील लंबी बनती है। इस लाइब्रेरी में 5000 किताबें सिर्फ नेत्रहीन लोगों के लिए है, जो उभरे हुए शब्दों में छपी हुई है। इस लाइब्रेरी में दुनिया की सबसे पुरानी बाइबल भी मौजूद है, जो सन 1450 में पहली बार टाइप होकर छपी थी। इस लाइब्रेरी की सबसे छोटी पुस्तक का नाम है द ओल्ड किंग कोल, जिसका विड्थ और हाइट दोनों 1/25 इंचेस है और इसके पन्नों को सिर्फ एक सुई के माध्यम से ही घुमाया जा सकता है। और इसके अलावा अमेरिका की यूएस कॉपीराइट कंपनी इसी लाइब्रेरी में स्थित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस लाइब्रेरी में 3000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। दोस्तों, लोग नाम के लिए या अन्य किसी कारणों से बड़ी बड़ी मूर्तियों को अक्सर बनवाते हैं, चाहे वो भगवान की हो या महापुरुषों की। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसे ही बड़ी मूर्ति के बारे में बताने वाले हैं जो इस दुनिया का सबसे बड़ी लोहे की मूर्ति है, जिसे गुजरात के नर्मदा नदी के तट पर साधु भेट नामक स्थान पर बनाया गया है। अब तक तो आप लोग जान गए होंगे कि मैं किस मूर्ति के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, वही जिसे हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। जिस महापुरुष की मूर्ति है वह उनका नाम सालों तक अमर रहेगा। उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इन्हें द आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि वो इंसान सिर्फ पटेल जी ही थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के सभी 562 रियासतों को एक साथ लाने की जिम्मेदारी ली थी। इस विशाल प्रतिमा की हाइट 182 मीटर है और ये अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई से लगभग 2 गुना है और चाइना की स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा की प्रतिमा से 23 मीटर लंबा है। स्टैच्यू को बनाने की जिम्मेदारी पद्म भूषण प्राप्तकर्ता मूर्तिकार सर राम बी सुतार को सौंपा गया था। इस मूर्ति को बनाने की पीढ़ा एल
नामक कंपनी ने 31 अक्टूबर 2013 से ही उठा लिया था, लेकिन इस स्टैचू की कंस्ट्रक्शन 31 अक्टूबर 2014 से शुरू किया गया। फिर 5 साल लगातार काम के बाद 30 अक्टूबर 2018 को इस मूर्ति को बनाने का काम पूर्ण रूप से किया गया और 31 अक्टूबर 2018 को हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मूर्ति की उद्घाटन की थी। और सबसे खास बात यह है कि इस प्रतिमा के लिए सभी राज्यों के 1,69,000 गाँव में लगभग 100 मिलियन किसानों ने 129 टन लोहे के औजार को दान किया था। इस मूर्ति की खास बात यह है कि वो भूकंप और हवा की गति को लगभग 100 किलोमीटर पर सेकंड तक झेल सकता है और नेचुरल एजिंग प्रोसेस के दौरान हमारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नेक्स्ट 100 इयर्स में ब्रॉन्ज कलर से ग्रीन कलर में बदल जाएगा। एक मिनट, हम पैसों की बात तो भूल रहे हैं। इस मूर्ति के लिए राज्य सरकार ने 3050 करोड़ रुपीस की वित्त पोषित की है, जो 20,000 स्क्वायर मीटर साई एरिया को कवर करती है। दोस्तों, हम सभी को ट्रेन में सफर करना तो पसंद है ही, लेकिन ट्रेन में सफर करते समय हम क्या महसूस करते हैं? हम ये सोचते हैं कि काश ये सफर कभी खत्म ही ना हो। लेकिन क्या ऐसा सच में हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जिंदगी भर के लिए तो नहीं, लेकिन इस सफर के दिनों को आगे बढ़ाया जा सकता है अगर आप इस वीडियो में बताई गई ट्रेन से सफर करें तो चलिए देखते हैं आपके सपनों का ट्रेन जो इस दुनिया में सबसे लंबा सफर करता हो, द ट्रांस साइबेरियन एक्सप्रेस। ट्रांस साइबेरियन रेलवे के बारे में कौन नहीं जानता। ये दुनिया का लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप ट्रेन है जो मॉस्को से प्योंगयांग तक सफर करता है। इसे अपने सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए 1 हफ्ते से भी ज्यादा यानी लगभग 8 दिन लगते हैं, क्योंकि उसे 10,264 किलोमीटर जो ट्रैवल करना होता है। इसका निर्माण जॉर्ज अलेक्जेंडर III द्वारा रूस को पश्चिमी देशों तक आराम से पहुंचने के लिए किया गया था। इस ट्रेन का कलर रूस के झंडे से मिलता है और लोग इसे रूसिया भी कहते हैं। हर महीने में 2 बार ये ट्रेन अपने डेस्टिनेशन के लिए चलती है। यूनो की ये ट्रेन कुल 7 टाइम जोन और लैंडस्केप से गुजरती है। ट्रांस साइबेरियन ट्रेन रूस के ही मॉस्को शहर से शुरू होती है और करीब 6 दिन के सफर के बाद 9,350 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए अपने रूस के ही अंतिम पड़ाव व्लादिवोस्तोक शहर पहुंचती है। फिर वहां नॉर्थ कोरियन स्टेट रेलवे की एक सिंगल ट्रेन कार इस ट्रेन से जुड़ने के बाद सफर आगे बढ़ता है। फॉरेन टूरिस्ट को नॉर्थ कोरिया की बॉर्डर सिटी प्योंगयांग पर उतरना होता है। वहां उनके पासपोर्ट और लगेज की तलाशी होती है और फिर वहां से प्योंगयांग शहर पहुंच सकते हैं। इस लंबी सफर में आप 16 नदियों के पार आएंगे जिनके नाम आप शायद नहीं सुने होंगे और इसके साथ साथ इस जर्नी में आप दुनिया के 7वें सबसे लंबे नदी रिवर ऑफ को भी देख पाएंगे। दोस्तों, आज हर किसी के हाथ में मोबाइल है। बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ईमेल के आगे हम उन जगह जगह पर लगे लाल बक्सों को भूलते जा रहे हैं। एक वक्त था जब लेटर आने का इंतजार किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। आज भले ही चिट्ठियों का जमाना अपना वजूद खो चुका हो, लेकिन भारत में दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा यानी पोस्टल सर्विस आज भी पूरी तरह से बरकरार है। भारत में हर साल भारतीय डाक तकरीबन 900 करोड़ चिट्ठियों को घर घर पहुँचाती है। समाज के सभी नागरिकों को आप पर गर्व है। हमारे भारत देश में 1,55,618 डाकघर पाए जाते हैं, जहां पर 5,66,000 नौकर काम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मोबाइल के जमाने में हम चिट्ठी की बात क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दे कि आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसे पोस्ट ऑफिस के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस दुनिया का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस कहलाता है और इसके बारे में सुनकर आप दोबारा अपनों को चिट्ठी लिखने के लिए जरूर मजबूर हो जाएंगे। एक बात और भी है कि ये जानकर हम सबको गर्व होगा कि ये पोस्ट ऑफिस कहीं और नहीं, हमारे भारत में ही मौजूद है। उस पोस्ट ऑफिस का नाम है द हिक्किम पोस्ट ऑफिस। ये पोस्ट ऑफिस हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला के हिक्किम नामक गांव में मौजूद है। इसकी खासियत ये है कि ये पोस्ट ऑफिस समुद्र तल यानी सी लेवल से 14,400 फीट ऊंचाई पर स्थित है। ये डाकघर डाक प्राप्त और भेजने के साथ साथ एक बचत बैंक यानी सेविंग बैंक रूप में भी काम करता है। रिंचन चेरिंग साल 1983 से इस डाकघर के पोस्ट मास्टर का काम करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि वह काम करने में उन्हें बहुत ज्यादा मजा आता है। इस पोस्ट ऑफिस का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। आज भी कई निडर यात्री पृथ्वी पर सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस से अपने पत्रों को मेल करने के लिए हिक्किम गांव तक रास्ता बनाते हैं। सर्दियों के महीनों में भारी बर्फ गिरने के दौरान इस पोस्ट ऑफिस को बंद किया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया। ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एवर वंडर। और हाँ, बगल में घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूले। धन्यवाद।